मौसम, बाहर धूप, लू चल रही है और किचन का टेम्परेचर गैस ऑन किए बिना ही 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में आपके घर पर कोई आ जाए या फिर आपका खुद का जोश ही ठंडा होने लगे तो मन करता है ना कि यार जल्दी से कुछ रिफ्रेशिंग सब बनाकर पी लूं। लेकिन इतनी गर्मी में किचन में आकर नींबू निचोड़ने का और चीनी घोलने का झंझट कौन करेगा। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम इस झुलसती गर्मी को बोलने वाले हैं बाय बाय, क्योंकि हम करेंगे 30 मिनट्स का समर ड्रिंक प्रेप, जिसमें हम 5 बेसेस बनाएंगे। सस्ते बेसेस हैं जिन्हें आप पूरा वीक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और जब मन चाहे अपने लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना सकते हो, वो भी 10 सेकंड में। रेस्टोरेंट स्टाइल मॉकटेल या फिर हमारी देसी शिकंजवी। साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसी बात भी शेयर करूंगी जो इस झुलसती गर्मी में आपके दिल को ठंडक देगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला बेस है देसी शिकंजवी या फिर मिंट मोइतो बेस कह लो। जितनी देर में मैंने पुदीना नींबू हार्वेस्ट किया है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन में नोटिफिकेशंस मत भूलना। पहले से सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप कर दो, 1 सेकेंड लगता है। बाजार में जो मिंट सिरप मिलता है ना, उसमें सिर्फ ग्रीन कलर और केमिकल होता है। हम बनाएंगे एकदम असली प्योर बेस। जब मैं इस ताज़े पुदीने की पत्तियां तोड़ रही हूँ ना, इस वक्त भी मेरे आसपास इतनी महक है, पता है। और ये नींबू भी घर के ही हैं। जैसे आपने देखा मैंने हार्वेस्ट किए थे, एक नींबू ऑलमोस्ट 4 नॉर्मल नींबू के बराबर का है, इतना बड़ा साइज है। और सीड्स बहुत कम है, किसी किसी फ्रूट में ही सीड्स हैं। एक बात बताती हूँ जो मैंने काफ़ी देर से सीखी। अगर नींबू की स्किन हरी है तो वो लाइम है, जब पीली होती है तभी उसे लेमन कहा जाता है। तो अभी ये पीली नहीं हुई थी, लेकिन मैं ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 कप आपको मिश्री लेनी है। मिश्री भी जो है कूलिंग होती है गर्मियों में। साथ में 2 कप के करीब पुदीने के पत्ते लेने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पत्ते तोड़ लिए थे, अच्छे से धोए भी हुए हैं। और साथ में हमें लेना है ऑलमोस्ट 1 कप नींबू का रस। ये ताज़े नींबू का रस हमने निकाला था। इन 3 चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ये मेरी मिक्सी ऑलमोस्ट 6 साल पुरानी है, यहाँ लिंक कर रही हूँ, बहुत बढ़िया है। इससे ही कल हमने हल्दी भी पीसी है। तो ये चीज़ें जब ब्लेंड हो जाएंगी तो आपका मिक्सचर ऐसा दिखने वाला है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पुदीने के पत्तों में भी मॉइस्चर था, प्लस नींबू का रस भी तो डाला था। अब इसके अंदर डालना है 2 छोटे चम्मच भुना जीरा जो है ना, उसका पाउडर, और साथ में 1 छोटा चम्मच काला नमक यानी रॉक सॉल्ट। अब ये जो गाढ़ा बहुत थिक है ये ग्रीन कॉन्सेंट्रेट, इसे आप ग्लास बॉटल में भरकर फ्रिज में पूरे 10 से 12 दिन तक रख सकते हो। जब भी कोई आए, ग्लास में 3 चम्मच ये वाला बेस डालना है, चिल्ड पानी या सोडा डालना है और आपकी इंस्टेंट मिंट शिकंजवी या वर्जिन मोइतो रेडी है। अच्छा, वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखना, आपको पता चलेगा जब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ तो साफ सफाई में मेरी हेल्प कौन करता है। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ भी वेस्ट ना हो। नींबू के जो छिलके हैं ना, इनका अचार बनता है बहुत टेस्टी। ये देखो मैंने 1 बैच बनाया भी था। अब दूसरा बेस है दादी नानी का नुस्खा जो हमें लू से बचाता है, स्मोक्ड आम पन्ना बेस। बहुत से लोग ना आम को उबालते हैं, पर जो मज़ा इसे गैस पर रोस्ट करके स्मोकी फ्लेवर देने में है वो उबालने में तो बिल्कुल नहीं है। मैंने दोनों तरह से आम पन्ना बनाया हुआ है और मैं चाहूँगी कि आप तो एक्सपेरिमेंट मत ही करना। यही वाला गैस पर रोस्ट करने वाला सिस्टम जो है ना, ये यूज़ करना। रोस्ट करने के बाद ना आम को थोड़ी देर ठंडा हो लेने देना। उसके बाद आपको इस तरह से स्किन को हटाना है और पल्प ले लेनी है। जो गूदा है ना, हमें वो चाहिए। और आप हैरान हो जाओगे, ये जो खट्टा आम था, कच्चा आम था, खट्टा था, वो रोस्ट होने के बाद बिल्कुल मीठा हो जाता है। पता है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्मियों में ना एक सहारा होता है, वो है आम। इतना ख़राब मौसम, खाने का तो दिल ही नहीं करता कुछ और, लेकिन मेरे लिए अगर फ्रिज में आम है ना, बस मुझे ऐसा लगता है और कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने 4 आम लिए थे यहाँ पे और मुझे सौंफ का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। घर की सौंफ है ये, तो ये डाली है मैंने इसके अंदर। और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिश्री। आप गुड़ भी डाल सकते हो, दोनों की तासीर ही ठंडी होती है। और साथ में इलायची डाली है। बस फिर अच्छे से ये सब ब्लेंड कर लेना है। ये ना धूप से होने वाले सर दर्द को 5 मिनट में गायब कर देता है। 2 चम्मच ये पल्प डालो और ठंडा पानी डालो, वाह। आज ये ड्रिंक्स बनाते हुए ना मुझे एक बात याद आ रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जून की जो गर्मी होती है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखा कर जाती है।
बाहर लू चल रही होती है, बहुत गर्मी होती है, अनकंफर्टेबल होता है, सूरज इतना तेज होता है, पर क्या हम उस मौसम को बदल सकते हैं? क्या हम सूरज को बदल सकते हैं? लू को बंद करवा सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं और ऐसी वाली ड्रिंक्स पीते हैं, कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, लूज लूज कपड़े पहनते हैं, कुछ लोग एसी कूलर वगैरह चला लेते हैं। हम अपने घर को और अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से लाइफ के भी मौसम होते हैं। बहुत बार किसी की कही हुई कोई बात, कोई नेगेटिविटी जो है वो आपको गर्मी की तरह महसूस होगी। कई बार कुछ हालात, सर्कमस्टांसेस आपको गर्मी की तरह फील होंगे। तो आपको क्या करना है? आपको खुद को ठंडा रखने की कोशिश करनी है। आपको अपना ध्यान रखना है। वो सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सबको मुंह लगे हुए हैं, जिसका जो दिल करेगा वो बोलेगा, जिसकी जितनी समझ होगी वो उस तरह से बात करेगा। अब वो सारी बातों को अगर आप खुद को लगने दोगे तो आपको तो हीट स्ट्रोक हो जाएगी ना, है ना? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को सही रखा जाए, बाहर जो मर्जी चलता रहे। अभी जैसे ये मैं क्या कर रही थी, ये देखो सुडोकू, 10-15 मिनट मिले ना तो मैं ये एक ज़रूर सॉल्व करती हूँ। इसमें पजल्स ही पजल्स हैं। क्यों? आजकल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, लोग अपने परिवारजनों को ही नहीं पहचान पा रहे, बहुत छोटी एज में शुरू हो गई हैं। और वो जो है ब्रेन की एक्सरसाइज भी नहीं होती ना, हम बहुत साल से नहीं करते हैं। खुद तो चलते फिरते रहते हैं, बॉडी की तो फिर भी हो जाती है। तो इसलिए ये ब्रेन एक्सरसाइज का एक तरीका है, इस तरह की पजल्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अपने हाथ में नहीं है उनके ऊपर ध्यान कम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तभी हम वो चीज़ें कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं। अच्छा, डिश वॉशर भी बहुत हेल्पफुल है। मैं कौन सा यूज़ करती हूँ लिंक कर रही हूँ, आप अक्सर मुझसे पूछते हो। चलिए अब बेस नंबर 3 रोज सिरप पर आते हैं और अपने अंदर की ठंडक को और बढ़ाते हैं। बाजार का रूह अफ़ज़ा तो सबने पिया है, पर आज हम बनाएंगे एक नेचुरल, बिना आर्टिफिशियल कलर वाला रोज सिरप। पानी में फ्रेश देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ और मिश्री को तब तक उबालना है जब तक जो पंखुड़ियाँ हैं ना, जो पेटल्स हैं, उनका पूरा कलर पानी में ना आ जाए। ये देखो इस तरह से पंखुड़ियाँ अब वाइट हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें जब आप थोड़ा सा नींबू डालते हो ना तो इसका रंग एकदम ब्राइट रूबी रेड। इसे आपको छान कर ठंडा कर लेना है। ये बेस इतना वर्सेटाइल है, चाहे दूध में मिलाकर रोज मिल्क शेक बना लो, वेनिला आइसक्रीम पर डाल लो या चिल्ड पानी में मिलाकर पियो, एक रॉयल वेलकम ड्रिंक की तरह। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की नेगेटिविटी की वजह से आपका मूड ख़राब हो गया हो। जब आप कमेंट्स में शेयर करते हो ना तो बाकी जो कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं उन सबको भी ये महसूस होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये चैलेंजेस बहुत लोगों की लाइफ में हैं। अब ये है बेस नंबर 4 रिफ्रेशिंग वाटरमेलन। ये ऑप्शन जो है ना, इसमें बिल्कुल भी हम एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाल रहे। गर्मी में तरबूज से अच्छा कोई फ्रूट ही नहीं है, क्योंकि इसमें 92% वाटर है जो कि बॉडी को इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है। लेकिन कल ही मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया था, तरबूज को काट कर बिल्कुल मत रखना। कई बार हम सोचते हैं ना, चलो सुबह सुबह मैं सारा काट देती हूँ, शाम तक सारे खा लेंगे। नहीं, कई बार शाम में सारे खाते नहीं है, फिर अगले दिन बच जाता है, वो आप खाते हो और फिर सोचते हो कि आपको फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। तो तरबूज जो है, इसमें इतना पानी होता है कि जैसे ही हवा के कांटेक्ट में इसका मॉइस्चर आता है ना, बैक्टीरियाज की ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। तो तभी काटो जब आपको इसे कंज्यूम करना है, जब खाना है। तो बिना पानी डाले ये तरबूज के बिट्स को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक। अगर घर में सबका गला सेंसिटिव नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, फिर उसके बाद ना छान लेना, क्योंकि जो सीड्स हैं वो अलग हो जाएंगे। मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ये प्रोसेस, क्योंकि मुझे गार्डन में लगाने के लिए सीड्स मिल जाते हैं। अब ये जो मैं छान रही हूँ ना, इसे आप ऐसे ही इस वक्त भी एज अ ड्रिंक यूज़ कर सकते हो, एज अ जूस। चाहो तो इसके पॉप्सिकल्स भी बन सकते हैं, हेल्दी वाले, बिना मीठे के। इस तरह से आइस क्यूब्स भी बना सकते हो। तो मैंने आइस ट्रे में डाले हैं ये। हमारा 5वां और आखिरी बेस एकदम नो कुक रूरल इंडिया का सुपर फूड है, सत्तू पुदीना एनर्जी बेस।
इसे बिहार में, यूपी में पुअर मैन्स एसी भी कहते हैं, क्योंकि ये पेट को इतना ठंडा रखता है कि लू टच भी नहीं कर सकती। आपको कोई गैस नहीं जलानी। एक ड्राई ग्लास जार में 1 कप रोस्टेड चना सत्तू, उसमें 2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 2 चम्मच जो है ड्राई पुदीना जो है वो डाला है और काला नमक डाला है। पुदीना सूखा हुआ नहीं है ना तो 3 मिनट के लिए इसे एयर फ्रायर में कर लेना, सूख जाता है। बस आपको कोई गैस नहीं जलानी। आपको एक ग्लास के अंदर ये 2 चम्मच लेना है या 3 चम्मच लेना है, ग्लास के साइज के हिसाब से। थोड़ा सा नींबू छिड़को इसके अंदर, चाहे बारीक प्याज डाल लो और पानी डालो, बर्फ डालो। वाह, ये जो है हाई प्रोटीन 0 शुगर कूलिंग ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। तो देखा आपने, सिर्फ आधे घंटे में हमने ये समर ड्रिंक प्रेप कर लिया और आपका फ्रिज बन गया है प्रीमियम कूलिंग कैफे। अब ना तो ज्यादा देर किचन में खड़े होने का झंझट और ना ही महंगा खर्चा। इन 5 ऑप्शंस में से आपको सबसे अच्छी ऑप्शन कौन सी लगी? आप कौन सी वाली ट्राई करने वाले हो मुझे कमेंट्स में बताना। और जिंदगी की धूप और अपने अंदर की ठंडक के बारे में मैंने जो बात कही उस बारे में आप क्या सोचते हो वो भी मैं जानना चाहूंगी। वीडियो अच्छी लगती है चटोरी चेतना की तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, अंदर से ठंडे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दूसरों की लाइफ ना हमेशा बेहतर लगती है क्योंकि हम उनकी चमक देखते हैं, उनका संघर्ष नहीं। ये देख लो, वीडियो शूट करने के बाद मेरा संघर्ष, अभी एडिटिंग मैंने करनी थी। तो अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो।